6-8 की रीडिंग कैंपेन द्वारा दी जाने वाली एक्टिविटी शीट नंबर 61 देखेंगे। डेट है इसकी 2 अप्रैल 2022। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। यहाँ पर कुछ रीडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको रीड करेंगे। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द कैरेक्टर। आपको अपनी वॉइस को कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के हिसाब से ही जो है रिफ्लेक्ट करना है। डोंट रीड टू फास्ट नहीं रीड करना। वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर इम्पेसिव। और जैसे फुल स्टॉप और कॉमा आए तो आपको थोड़ा रुक रुक कर बोलना है। अब है आज की स्टोरी का नाम है द प्राउड रोज। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को पढ़ना। इट वॉज द स्प्रिंग सीजन की बात है। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल रेड रोज प्लांट इन अ गार्डन। एक गार्डन में ब्यूटीफुल सा रेड रोज प्लांट था। वन रोज फ्लावर ऑन द प्लांट वॉज प्राउड ऑफ इट्स ब्यूटी। और वहाँ पर क्या था, एक रोज़ जो था, उन सभी प्लांट्स में से जो एक रोज़ था वो अपनी ब्यूटी पे बहुत घमंड करता था, अपनी सुंदरता पे घमंड करता था। हाउएवर इट वॉज डिसअपॉइंटेड दैट इट वॉज ग्रोइंग नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस विच लुक डल ड्राई एंड थॉर्नी। फिर क्या हुआ, उसे बहुत ज़्यादा दुख लगा कि मैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखो ये फ़ोटो है, यहाँ पर वो जो सुंदर सा फूल था, यानी गुलाब का जो फूल था जो अपनी ब्यूटी पर घमंड करता था, वो कैक्टस के पास ही उग रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा बेकार फील करता है कि मैं एकदम बेकार दिखने वाले कैक्टस के साथ उग रहा हूँ, जबकि मुझे तो अपने जैसे किसी सुंदर के साथ ही होना चाहिए, सुंदर फूल के साथ रहना चाहिए। एवरी डे द रोज़ वुड इंसल्ट द कैक्टस अबाउट इट्स लुक्स बट द कैक्टस स्टेड क्वाइट। हर रोज़ को बहुत बुरा लगता था और रोज़ हमेशा कैक्टस से उसकी इंसल्ट करता रहता था कि तुम कितने गंदे दिखते हो, लेकिन फिर भी कैक्टस कुछ नहीं बोलता था। ऑल द अदर प्लांट्स इन द गार्डन ट्राइड टू स्टॉप द रोज फ्रॉम बुलिंग द कैक्टस बट द रोज वॉज टू स्वेड बाय इट्स ओन ब्यूटी टू लिसन एनीवन। फिर सारे जो प्लांट्स थे गार्डन में सब रोकते थे रोज़ को कि प्लीज़ ऐसा मत करो, उसे बुली मत करो, कैक्टस को भला बुरा मत बोलो, लेकिन रोज़ तो अपनी ब्यूटी में ही अपनी ब्यूटी के घमंड में ही चूर था और वो किसी की बात नहीं मानता था। वन समर अ वेल इन द गार्डन ड्राइड अप एंड देयर वाज नो वाटर फॉर द प्लांट्स। एक बार क्या हुआ, गर्मियों की दिन आए और क्या हुआ, जो गार्डन था, अ वेल इन द गार्डन ड्राइड अप, जो गार्डन का कुआं था जहाँ से सभी पौधों में पानी दिया जाता था, वो सूख गया और अब पानी बचा ही नहीं किसी पौधे के लिए। द रोज स्लोली बिगिन टू विल्ट, और धीरे धीरे जो रोज था वो सड़ने लगा। देखिए इस तरीके से मुरझाने लगा, क्योंकि पानी नहीं मिलता रोज़ को तो वो तो मुरझाते ही हैं। हर प्लांट मुरझाता है सिवाय थॉर्नी प्लांट्स के। द रोज सॉ अ स्पैरो टिप इट्स बिग into the cactus for some water. The rose then felt ashamed for all having made fun of the cactus all this time. तो देखिए फिर क्या होता है, अब रोज़ तो सड़ने लगा था, मुरझाने लगा था क्योंकि पानी बचा नहीं था, लेकिन कैक्टस एक ऐसा जो है पौधा होता है जो कि क्या होता है, गर्मियों में उसे पानी की एक्चुअली में ज़रूरत नहीं होती, तो क्या वो तो सही था, एकदम नॉर्मल था। तो जो रोज़ था उसने देखा कि एक स्पैरो है जिसने अपनी जो चोंच है वो कैक्टस के अंदर घुसाई है कुछ पानी लेने के लिए, यानी कैक्टस के अंदर पानी है अभी तक, ठीक है, और कैक्टस एकदम वैसा ही है, वो दूसरों की भी मदद कर रहा है। तभी रोज़ सोचता है कि मैं तो मुरझा गया हूँ, है ना, क्योंकि मेरे पास पानी नहीं बचा, और वो बहुत वैसा अशेम्ड फील करता है, बहुत बुरा फील करता है और सोचता है कि कैक्टस कितना अच्छा है, और कैक्टस को भला बुरा कहने के लिए वो बहुत ज़्यादा बेकार फील करने लगता है। द रोज़ वॉज इन नीड, इट वॉज desperately in need of water. It went to ask the cactus, I am feeling so dehydrated because of the summer. The well has dried, so the gardener is not watering the plants. Can you give me some water that you contain in your thick skin? फिर वो बड़ी हिम्मत करके कैक्टस से पूछता है कि देखो समर का टाइम चल रहा है और मैं मुरझा रहा हूँ क्योंकि मुझे पानी नहीं मिल रहा, और इस वजह से नहीं मिल रहा क्योंकि जो वेल है, जो कुआं है वो सूख चुका है, और इसी वजह से जो माली है यानी गार्डनर है वो हम प्लांट्स को पानी नहीं दे पा रहा है। तो क्या तुम अपनी थिक स्किन में से पानी निकाल कर मुझे दे सकते हो, जो तुम्हारे थिक स्किन, मोटी सी स्किन के अंदर है। कैन आई ऑल्सो हैव सम वाटर, क्या मैं भी थोड़ा पानी ले सकता हूँ। तो काइंड कैक्टस एग्रीड, और जो कैक्टस था वो बड़ा काइंड यानी दयालु था और वो मान जाता है। इट हैड प्लेंटी ऑफ वाटर स्टोर फॉर द डिफ़िकल्ट समर सीज़न, उसके अंदर जो है बहुत पानी स्टोर रहता है समर सीज़न के लिए, और इस वजह से वो क्या करता है, अपना पानी थोड़ा सा रोज़ को भी दे देता है। इट ऑफर्ड द रोज़ टू टेक एज मच वाटर एज इट वांटेड, फिर वो बोलता है कि तुम्हें जितना भी पानी चाहिए तुम मेरे अंदर से ले सकते हो। दे बोथ गो थ्रू द लॉन्ग समर एज फ्रेंड्स, फिर वो दोस्त बन जाते हैं और इतनी लंबी समर एक साथ बिताते हैं।
ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि अपनी सुंदरता पर ही नहीं बल्कि किसी भी चीज़ पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो बेकार रहता है। जो प्राउड करते हैं अपने ऊपर और ओवर कॉन्फिडेंस करने लगते हैं ना, तो वो चीज़ अच्छी नहीं रहती। और ये भी मोरल है स्टोरी का, नेवर जज समवन बाय द वे वन लुक्स। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अगर वो दिखने में सुंदर नहीं है, अगली है, तो इसका मतलब वो दिल से भी बुरा है। और जो ज़रूरी नहीं है जो दिखने में ब्यूटीफुल हो वो दिल से भी अच्छा हो। तो किसी को भी जज नहीं करना चाहिए किसी के लुक से, ठीक है। अब कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ दी गई हैं। फर्स्ट है डू रिवर्स रीडिंग। इसमें क्या करना होता है, देखो बता रखा है आपको, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। और इसमें आपको टीचर की जो है हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। टीचर की गाइडेंस में ही आप इसको कीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, रीडिंग द टेक्स्ट और स्टोरी फ्रॉम द एंड ऑफ द पेज फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट फॉर ईच लाइन। अब आपको क्या करना है, नीचे से पढ़ना शुरू करना है ऊपर तक, यानी उल्टी रीडिंग करनी है। आप इस तरीके से पढ़ेंगे, देखिए इस तरीके से आपको पढ़ना है। Friends as summer long the through God both they wanted it as water much as take to rose thee offered it। तो इस तरीके से आपको रीड करना है उल्टा, ओके, रिवर्स रीडिंग करनी है। अब सेकंड क्वेश्चन है द स्टोरी एंड्स विद द कैक्टस एग्रीइंग टू हेल्प द रोज फ्लावर। अब आपको क्या बताया गया है कि जो स्टोरी एंड हुई थी वो ऐसे एंड हुई थी कि रोज़ को कैक्टस ने पानी दिया था और मदद करी थी। डू यू थिंक देयर कुड बी अनदर एंड टू द स्टोरी। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई और भी एंड होता इस स्टोरी का, मतलब इस स्टोरी का ऐसे एंड ना होकर कोई और एंड होता। एड योर आउन ट्विस्ट टू द स्टोरी एंड रीड एट द स्टोरी इन योर आउन वर्ड्स। अब आपको अपना खुद का ट्विस्ट जोड़ना है स्टोरी में और खुद से इसको लिखना है दोबारा। आंसर नंबर 2 में आप इस तरीके से स्टोरी को लिख देंगे, जिसमें हमने आगे का पार्ट तो सेम रखा है, इसमें मैंने थोड़ी सी अपनी तरफ से एंड जोड़ दिया है, ठीक है। और थोड़े से वर्ड्स इसमें अपनी तरफ से ऐड किए हैं। जैसे यहाँ पर जो एंडिंग थी उसमें रोज़ ने पानी मांगा था, लेकिन यहाँ पर क्या किया है मैंने, वन समर अ वेल इन द गार्डन ड्राइड अप एंड देयर वाज नो वाटर फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए वाटर नहीं बचा। द रोज स्लोली बिगिन टू डाई। रोज़ मरने लगा था धीरे धीरे। द रोज सो दैट कैक्टस इज रिमेन्ड एज ग्रीन एज इट इज़। फिर रोज़ देखती है कि जो कैक्टस है वो वैसा ही ग्रीन है। द रोज़ देन फेल्ट अशेम्ड फॉर हैविंग इंसल्ट द कैक्टस ऑल दिस टाइम। फिर रोज़ को बड़ा बेकार फील होता है कि उसने इंसल्ट की थी कैक्टस की। और फिर क्या हुआ, यहाँ पर फिर आप ऐसे लिखिएगा एंड अपोलोजाइज टू द कैक्टस। फिर उसने अपने कैक्टस दोस्त से माफ़ी मांगी और फिर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप कहानी लिख सकते हो। और इसमें हमने एंड थोड़ा चेंज किया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो कि लास्ट है। ऑल द प्लांट्स अपोज द बुलिंग बिहेवियर ऑफ द रोज। बुलिंग इज एन अनप्लीजेंट बिहेवियर। व्हाट शुड वन डू इफ बुलीड। राइट एट लीस्ट 3 थिंग्स ही वुड डू टू स्टॉप बुलिंग बिहेवियर। देखिए बुलिंग क्या होती है, जब हम किसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, किसी को भला बुरा कहते हैं या किसी को परेशान करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, किसी के साथ मारपीट झगड़ा करते हैं, तो वो सब बुलिंग कहलाता है, ठीक है। और उससे दूसरे वाले को बहुत बुरा फील होता है जिसके साथ बुलिंग हो रही होती है, ठीक है। जैसे रोज ने किया था कैक्टस के साथ, तो उसको बुलिंग कहते हैं। अब बुलिंग को कैसे रोका जाए, इसके बारे में 3 चीज़ें आपको लिखनी है। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे कि हमें बुलिंग को रिपोर्ट करना चाहिए, अपने बड़ेजनों से कंप्लेंट करनी चाहिए। जो बुलिंग कर रहा है उसकी बुली बैक नहीं करना चाहिए, मतलब वो आपको परेशान कर रहा है तो आप भी उसको परेशान करने लग जाएं, ये गलत बात है। और अवॉइड बीइंग अलोन, अकेला रहना छोड़ देना चाहिए, ठीक है। मतलब अकेला ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ ही रहना चाहिए या फिर अपने परिवार वालों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, बड़ेजनों के साथ। तो ये जो है 3 चीज़ें थी जिनको आप फॉलो करके जो है बुलिंग से बच सकते हैं। और दूसरों को भी आपको हेल्प करनी चाहिए अगर कोई किसी को बुली कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ लड़ने झगड़ने लग जाओगे, मतलब कंप्लेंट कीजिए अपने बड़ों से, ठीक है। और उसमें आपको कोई भी जो है अशेम करने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है कि आप कंप्लेंट कर रहे हैं। आपको कंप्लेंट ज़रूर करनी चाहिए अगर कोई आपके साथ या किसी और के साथ बुली करता हुआ आपको दिखता है, ठीक है। सो आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।